त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पहले किसका नाम आया? माता का, जो सारी सृष्टि का नियंता है, सारी सृष्टि की, जगत की माँ, वो है परम पिता परमात्मा। उस परमात्मा के हम सब बच्चे, वो सबसे बड़ी माँ। और उस माँ ने इस दुनिया को रचने के लिए दूसरी माँ को रचा, ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा की, ब्रह्मा कहा ना, ब्रह्मा ने इस सृष्टि को रचा। हमारे मुख्य अतिथि जिन्हें हमने आज के इस कार्यक्रम में बुलाया था वो आ चुके हैं, उनका हम मंच पर स्वागत करते हैं। आप बहुत बहुत आपका स्वागत है। आइए, बहुत टाइम से आपका इंतजार कर रहे थे। आज के इस मातृ दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई हो और आज इस प्रांगण में पधारने की भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे परम पिता परमात्मा, जगदम्बा, जगत की माँ, सबसे पहली माँ परमात्मा है, परमेश्वर है, जिसे हम सब माँ पिता कहकर बुलाते हैं। उस परमात्मा माँ ने इस सृष्टि को रचने के लिए ब्रह्मा माँ को रचा। ब्रह्मा माना ही इस सृष्टि को रचने वाला, तो ब्रह्मा के पीछे नाम ही आया है ब्रह्मा। वो हम सब की माँ है, परंतु वो भी मेल का चोला है, इसलिए फिर हम सब की तीसरी माँ कौन? हम सब की को जन्म देने वाली, हम सब की माँ को रचा, ताकि हर एक को ये भासना आ सके, ये पालना मिल सके कि हम सब माँ के आंचल में पल रहे हैं। भगवान के आंचल में तो हम सब पल ही रहे हैं, भगवान के तो हम सब बच्चे हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ, भगवान के साथ साथ हम सबको भगवान के रूप में जो माँ मिली, माँ अर्थात जो हमारे लिए पूजनीय है, माँ को पहला दोस्त, पहला टीचर, पहला गुरु कहा जाता है। तो भगवान भी हमारा टीचर भी है और उसके साथ साथ हमारा गुरु भी है। तो भगवान ने अपने ही रूप का एक रूपांतरण किया, जिसको माँ के रूप में बनाया। बाकी सब जीवन छीनने वाले बन सकते हैं, लेकिन एक माँ ही है जो जीवन देने वाली है। तो आज जीवन देनीय माँ का दिन है, तो उस माँ के दिन की हम सब महिमा तो गाते ही हैं, लेकिन इस महिमा के साथ मुझे अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ भी बनाना है। जिस माँ ने मुझे जीवन दिया, उस माँ की हमें सदा पूजा तो करनी है, साथ साथ उसका एहसान भी चुकाना है। कहते हैं माँ के दूध का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन आज के इस माहौल में, कलयुगी दुनिया में हम ये कह सकते हैं कि आज के दिन के लिए क्या, कि हम सबको कर्ज चुकाने वाला बनना है। कि आज जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, अपने अपने पेरेंट्स को वहां पर भेज देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो ये क्या है? कर्ज ना चुकाना ही तो है ना। तो अगर आज की पीढ़ी यही अपने आप से प्रण कर ले कि कोई भी माँ वृद्धाश्रम नहीं जाएगी, हमारे पास ही रहेगी, यही सबसे बड़ा कर्ज चुकाना है। बाकी आप सभी तो यहाँ ज्यादातर गांव वाले ही हो, गांव में तो फिर भी एक दूसरे की शर्म लिहाज होती है कि हमें कहीं दूसरी जगह पर अपने बुजुर्गों को नहीं भेजना है, उनकी सेवा करनी है।
फिर भी अगर कहीं ना कहीं अगर हमारे मन में किसी के भी प्रति दुर्भावनाएं हैं, तो हम आज के दिन उस दुर्भावना का त्याग करेंगे। हम यहाँ भगवान के घर में ये दिन मनाने के लिए आए हैं, तो हमारा भगवान के प्रति सबसे पहला संकल्प, भगवान को हम ये अर्पण करके जाएंगे, भगवान को ये आज के दिन की भगवान माँ को गिफ्ट देकर जाएंगे, इस विचार की कि हम अपने बुजुर्गों की सेवा सच्चे दिल से, साफ दिल से करेंगे, कभी भी मजबूरी से नहीं कि क्या है ये तंग आ गए, बुढ़िया पड़ी है, मरती भी नहीं है, जाती भी नहीं है, इस भावना से नहीं। अरे उन्होंने हमें पाला है, उन्हीं की ही बदौलत ही तो हम खा रहे हैं, उन्होंने किया बनाया, उनकी बदौलत ही तो हमें आज सब कुछ मिल रहा है। और हम उन्हीं के लिए अगर ऐसा बोलेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारे लिए क्या करेगी? दुनिया में कहावत भी है, जैसा बोओगे वैसा ही काटेंगे। तो इसलिए मुझे क्या करना है? क्या करना है? भगवान को आज ये गिफ्ट देकर जानी है, ये सौगात देनी है, अपने विचारों से हमें ये सौगात देनी है कि हमें अपने मन को साफ शुद्ध बनाना है। हमें अपने मन के विचारों से भगवान पर ये अर्पण करना है कि भगवान मुझे ये सद्बुद्धि देना कि मैं कभी भी अपने बुजुर्गों का अनादर ना करूं, सबको हम पूजनीय बनाएं, सबके लिए अच्छा सोचें। यही आज के इस दिवस की आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। अभी सभी बहुत देर से बैठे हैं, सभी को जाना भी होगा, तो हम जल्दी ही इस प्रोग्राम को खत्म भी करते हैं। हम सब 2 घंटे से कीर्तन कर रहे थे। हर रोज आप 1-1.5 घंटा ज्ञान सुनते हो, तो आपको दोनों में से कौन सी बात अच्छी लगी? कीर्तन करना या ज्ञान सुनना? दोनों ही आप बातें अच्छी। कीर्तन करना माना, कीर्तन का अर्थ ही है हम उनके लिए यशगान कर रहे हैं जिन्होंने इस तन से अच्छे काम किए हैं। श्री कृष्ण जी का नाम आया, श्री राधे जी का नाम आया, और शिव जी का नाम आया, और माता जी का भी नाम आया। कितने सारे हमने नाम लिए। उन्होंने इस तन से, कीर्तन तन से अच्छे यश भरे, कीर्ति भरे कार्य किए, उनका हम यशगान कर रहे हैं। तो इस यशगान के साथ साथ हम अपने अंदर ये भी विचार करें कि मुझे उनके जैसा बनना है। श्री राधे जैसा, श्री कृष्ण जैसा, हनुमान जैसा, गणेश जैसा, उनके जैसा मुझे बनना है। जो गुण उनके अंदर हैं, जिनके कारण वो ऐसा बने, मुझे वैसा बनना है। तब हमारा यथार्थ होगा ये यशगान करना। यशगान करना सिर्फ मुख से गाना नहीं है, उसके साथ साथ अपने मन में उन विचारों को लाना, ताकि ये हमारा जो समय, जितनी देर तक हम भजन गाते हैं, हम ये कीर्तन करते हैं, उतनी देर तक मन में सिवाय ईश्वर के और किसी की भी याद ना आए। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को सबसे पहले आज के शुभ दिन की, मातृ दिवस की, हैप्पी मदर्स डे, मातृ दिवस की बहुत 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 बधाई हो। जैसे अभी दीदी बता रहे थे कि माँ भी 3 प्रकार से हमें इस जगत में मिली है ना। एक माँ तो वो जो सारी सृष्टि की माँ है, और फिर दूसरी माँ वो जो इस सृष्टि के रचयिता के निमित्त बनी, अर्थात ब्रह्म माँ।
और तीसरी माँ जिसने हमें जन्म दिया। पर इनके सिवाय भी कोई कोई हमारे जीवन में ऐसा होता है जो माँ का किरदार निभाता है, माँ के जैसे प्यार देता है, माँ जैसी पालना देता है, होता है ना। आज मेरे भी जीवन में जिन्होंने मुझे जन्म दिया उन माँ को तो कोटि कोटि बधाई है ही कि आज उनकी बदौलत मैं इस दुनिया में आई और आज भगवान के इस घर में बैठ करके सेवा कर रही हूँ। इस यज्ञ में मैं समर्पित हुई तो आज उन्हीं का एक एहसान कहो या उन्हीं का प्यार कहो, तो वो तो हम कभी भी नहीं चुका सकते। लेकिन जब बाबा के घर में आए तो बाबा के घर में बाबा ने मुझे दीदी के रूप में बहुत 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 प्यारी माँ दी है। दीदी ने बिल्कुल माँ की तरह, एक केवल मैं नहीं समझती कि मुझे ही, बल्कि जो भी यहाँ हमारे भाई बहनें आते हैं आप सभी को भी माँ की वो पालना दी है, माँ का वो प्यार दिया है। तो मैं दीदी को भी एक बार फिर से दिल से हैप्पी मदर्स डे करना चाहूँगी। और साथ साथ हम सभी के बीच आज ये जो घर बाबा का जहाँ आप बैठे हैं, ये जो घर बनवाया, ये जगह जो दी है वो हमारी माता जी पुष्पा माता जी, आप भी मंच पर आए। पुष्पा माता जी 2 मिनट के लिए आ जाए, कोई बात नहीं। तो ये हमारे इंद्रजीत भाई जी जो चेयरमैन हैं शैम्ब्रोक और शैम्पर स्कूल की, तो इंद्रजीत भाई के माता जी या माता जी के सुपुत्र इंद्रजीत भाई जी क्या कहेगा। तो माता जी इस कार्य के निमित्त बनी कि आज यहाँ इस जगह पर इतनी आत्माएं फल फूल रही है, इतने श्रेष्ठ कर्म करने सीख रही है। तो ये माता जी का भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। तो माता जी आप प्लीज 2 मिनट आ जाइए और एक बार फिर से आप सभी को, जो दीदी ने आपको बताया कि माँ वो होती है जो हर परिस्थिति में हर असंभव कार्य को भी संभव कर सकती है। मातृ शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसको ना केवल इस जगत में बल्कि इस जगत के पिता, स्वयं सृष्टि के रचयिता परम पिता परमात्मा शिव की एक ऐसी मूर्त है इस धरती पर, जिसको परमात्मा ने भी अपने इस इतने बड़े दिव्य कार्य में माताओं के सिर के ऊपर कलश रखा है। अर्थात हम माताओं को, बहनों को इस सृष्टि को परिवर्तन करने का जो कार्य है, नई सृष्टि बनाने का जो कार्य है, उस कार्य के निमित्त हम सभी माताओं बहनों को बनाया है। तो क्यों बनाया है? क्योंकि उन्होंने भी देखा कि जो मातृ शक्ति कर सकती है वो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, है ना यही बात। अब माता जी को निहारना बंद करो। चलो अच्छा जी, माता जी कह रहे हैं इंद्रजीत को बुलवा लो, मैं नहीं बोलूंगी। आज तो माताओं का दिन है ना माता जी, जिस दिन बच्चों का दिन होगा उस दिन बच्चे बोलेंगे। तो मैं अभी हम सभी के बीच उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में बहन ऋचा पांगा जी पहुंचे हैं। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है आज के इस छोटे से कार्यक्रम में। तो मैं अभी आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप भी अपने शुभ विचार हम सभी के समक्ष रखें। ओम शांति। आप सभी को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स। दोनों दीदियों ने बहुत अच्छे से आपको बताया कि माँ का क्या रोल है एक बच्चे की लाइफ में। और उसके आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ 1-2 बातें ही कहूँगी। जब जब लिखा कागज पर माँ का नाम,
कदम अदब से बोल उठी, हो गए चारों धाम, हो गए चारों धाम। हाथ किसी के सामने, हाथ किसी के सामने मैं फैलाऊं, यह उसे मंजूर नहीं। माँ का हाथ अगर सर पर हो तो मंजिल दूर नहीं, मंजिल दूर नहीं। अगर हर बच्चा अपनी माँ को कोई दुख दर्द ना देकर, कोई माँ उससे कोई हीरे द्वारा कोई गहने नहीं मांगती, सिर्फ मांगती है तो उससे सिर्फ उसका प्यार, उसका वक्त मांगती है। अगर एक बच्चा भागता भागता आए और प्यार से अपनी माँ को बुलाना, मम्मा माँ, माँ सारे काम छोड़कर उसके पास दौड़ आती है। और अगर एक बहू अपनी सास को सास ना समझकर माँ का दर्जा दे देना, तो उससे बड़ी बात ही नहीं है। माँ वो शक्ति है जो सब कुछ कर सकती है। इसलिए आप सभी प्राउड मदर्स को एक बार फिर से हैप्पी मदर्स डे। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स। हमारे बहुत शॉर्ट टाइम पर आप यहाँ पर पहुँचे। आपका आज इस सभागार में स्वागत के साथ साथ थैंक्स भी है कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हम सब माताओं को एक नई प्रेरणा दी। अभी हम सभी कैंडल लाइटिंग करेंगे और उसके बाद सभी को भोग दिया जाएगा यहीं से ही। अच्छा, पहले आरती करेंगे, उसके बाद आरती के बाद यहाँ से हम भोग की तैयारी करेंगे। भोग और ठंडा पानी सबको बाहर मिलेगा। यहाँ से शरबत मिलेगी, मीठा मीठा शरबत मिलेगा। भोग और शरबत सबको बाहर से लेंगे और यहाँ पर सभी माताओं को यहाँ पर तिलक दिया जाएगा और एक छोटी सी गिफ्ट आप सभी को यहाँ से दी जाएगी। और उसके साथ साथ जो भी माताएं भगवान से रिंग सेरेमनी करना चाहती हैं, अंगूठी पहनना चाहती हैं, उनके लिए यहाँ अंगूठी भी रखी है। कईयों ने कहा था कि हमें बाबा के घर की अंगूठी पहननी है, तो हमने बाबा के घर की अंगूठियां भी यहाँ पर रखी हैं। जिसको भी पहननी हो वो हमें बता दे और अपने आप पहले छांट कर ही लाएंगे, यहाँ पर रख देंगे। जिसको जो साइज पूरा आए और जो अच्छी लगे वो साइज वो अपने आप छांट कर ले लें और फिर मेरे पास लेकर आना, वो यहाँ पर रख देंगे जिसको भी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम कैंडल लाइटिंग करेंगे। अभी हमें अपने ऋचा महामा जी, माता जी, कैंडल लाइटिंग के लिए अभी दीप प्रज्वलन करेंगे हम सभी। और ये दीप प्रज्वलन जो हम करने जा रहे हैं, हम सभी तो यहाँ खड़े होकर के करेंगे। जिनके मैं नाम अनाउंस करूँ वो भी स्टेज पर आ जाएंगे या सामने आ जाएंगे। और आप सभी क्या करेंगे, नीचे बैठे बैठे क्या करेंगे, कोई भी बातें नहीं करेंगे। जब हम वो दीप जला रहे होंगे तो वो आप सबकी तरफ से भी है। तो वो दीप आपने इस संकल्प से जलाना है कि आज हमें जो प्रेरणा मिली है, हमें भगवान ने जो संकल्प दिया है मातृ शक्ति का, तो वो अपनी शक्ति हमें जागृत करनी होगी। और इस जगत को बहुत सुंदर दुनिया बनाने का जो कार्य भगवान ने हमें सौंपा है, वो कार्य हमें पूरे निश्चय से भगवान से शक्तियां अर्जित करके पूरा करना है। ठीक है, ये संकल्प सभी लेंगे। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारी तनवाल से रानी बहन जी आगे आ जाएंगे, इंद्रजीत भाई जी और सविता बहन जी गैलरी से। हाँ जी, कोई बात नहीं। किस सविता बहन जी आ जाओ, अनीता बहन जी
और परवेश बहन जी आ जाओ, होली से हमारी गीता बहन जी, ओम शांति, ओम शांति। जो भी दीप प्रज्वलन के जो कैंडल्स जलाई गई हैं उनके साथ फोटो कराना चाहते हैं वो बाद में करा सकते हैं। पहले हम आरती शुरू करने जा रहे हैं आज के कीर्तन का। रानी बहन जी सब आपका इंतजार कर रहे हैं। रानी बहन जी और हमारे आज के मुख्य अतिथि रीचा बाबा जी के कमल हस्तों से हम सभी मिलकर के आरती की शुरुआत करते हैं। आप